नमस्कार। मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर फिर आपको पढ़ाने आया हूँ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है। और अलजेब्रा के अंदर आज हमारी ये 5वीं क्लास है। और इस क्लास के अंदर आज हम टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 पर आधारित हम अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कल की जो क्लास थी हमारी वो भी हमने क्या है एग्जाम्पल पढ़े थे उसके अंदर, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे और ये आज हमारा क्या है नवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है नवा क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखना। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हमें x माइनस 3/x बराबर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। और हमसे पूछे क्या है x की पावर -27/x² बटा x² माइनस 3x-3। इसका हमें मान बताना है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब देखना x कॉमन आ सकता है किसके अंदर, बताओ। x इसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं कि ले लिया। अंदर क्या बचेगा बताओ, मैंने कॉमन लेना तो आपको बता रखा है ना, x का क्यूब और माइनस क्या बचेगा बताओ, 3। और बचा, और क्या बचेगा, और क्या बचेगा बताओ, x²। यही बचेगा क्या। अगर हम इसके अंदर मान लो x कॉमन लें, क्या लें, अगर हम इसके अंदर x कॉमन लें तो क्या बच जाएगा, देखो x³ बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये x का क्यूब बच जाएगा, क्योंकि 3/x³ को अगर x से गुणा करेंगे तो x 3/x² आ जाएगा ना। नहीं बेटी मेरी बात समझ में। ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या कॉमन लें, अगर x³ कॉमन लें तो x³ कॉमन कैसे लेंगे, देखो मैंने आपको बता रखा है x का क्यूब माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, खाली x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, x, खाली x बचेगा क्या। अगर x³ को x से भाग देंगे तो x² तो था पहले यहाँ पर। ठीक है। तो x माइनस 3/x बच जाएगा, ये बच सकता है इसके अंदर। ठीक है। और क्या बच जाएगा बताओ, अगर हम यहाँ पर x² लें, इसमें से देखना क्या कॉमन आ सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर ये बच रहा है, अगर x³ कॉमन लें तो इसमें से देखना दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बताओ। अगर दोनों में से मैं कॉमन लूँ तो x कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x³ तो है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यही बात को मैं आपको समझाने आया हूँ। ठीक है। इसके अंदर जो हमने पहले लिया था उसी को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है। देखो जैसे मैंने कॉमन क्या लिया, यहाँ पर x कॉमन लिया पहले। अगर मैं x³ अंदर बच जाएगा तो माइनस, आप देखना 27 को क्या लिख सकते थे हम, 3 लिख सकते थे, 3 का क्यूब लिख सकते थे ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए क्या लिख रहा हूँ, 3 क्या है x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x का क्यूब बच जाएगा ना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, क्लियर है ना ये। तो देखना इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 जो x है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर 3/x है इसको मैंने लिखा x कॉमन लिया था मैंने, यहाँ पर x³ लिख दिया, और 3/x का क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर क्यूब। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, कि a³ माइनस b³ बन गए ना। a³ माइनस b³ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है ना। फिर से एक बार दोबारा देख लो, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेना क्या है, यही आपका क्या है एग्जाम में प्रॉब्लम करता है। x की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है 27/x²। सबसे पहले तो मैं इसको x की पावर 4 लिख सकता हूँ, माइनस 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, और x² को क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जो 27 है 3 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। और नीचे क्या है, x का स्क्वायर ही था। तो अब देखना इसके अंदर कॉमन क्या आ जाएगा, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर वापस से देखना इसको पॉज करके, इसमें से x कॉमन ले लिया मैंने, या आगे ले लेना इसको पूरा ऐसे कैसे लिख दो, -3x और माइनस का क्या है 3। क्लियर। अब आप यहाँ पर देखना इसके अंदर इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, x क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, x कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से x कॉमन आ जाएगा नीचे से भी और इधर से भी। जब x कॉमन लूंगा ना तो अंदर क्या बचेगा ये बताओ आप, अंदर बच जाएगा x का क्यूब, क्योंकि x³ में से एक x ही तो गया है बाहर, माइनस। आप देखना यहाँ पर क्या बच जाएगा,
इधर देखना क्या कॉमन बचेगा, 27, यानी 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं इसको तो हम। ठीक है, लिख सकते हैं 3 का क्यूब। क्लियर है। बटा में क्या बच जाएगा, आप बताओ, जब x को एक बटा एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब बच जाएगा, क्योंकि एक एक्स कटना चाहिए यहाँ से, तो इससे एक ज्यादा लेंगे क्योंकि एक बाहर निकाला था ना। जब ये एक्स इससे गुणा होगा ना तो स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई कि नहीं, आगे बात समझ में। बटा में इनमें से भी एक्स कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से क्या बच जाएगा, एक्स माइनस का 3x, बटा में क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक्स लिख सकता हूँ, और माइनस का क्या बच जाएगा, 3/x। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताओ यहाँ तक। भाई x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि x बाहर है तो इसे वापस गुणा करने पर वही आना चाहिए। x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3x/x से गुणा करेंगे तो 3x ही तो बचेगा, नीचे वाला x कट जाएगा, और 3 बटा में x को जब गुणा x करेंगे तो क्या है, 3 बच जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर मैं इसको गुणा करूं मान लो 2 मिनट के लिए, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस 3x/x को किससे गुणा करना है, वापस अंदर गुणा कर रहा हूं, तो देखना -3/x को वापस x से गुणा कर रहा हूं, तो आप बताना ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, गुणा में देखो आप, तो वही तो बच रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। अब देखना आप यहां से, ये जो x है, ये जो x है यहाँ से, ये वाला x इससे कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस का 3/x का क्यूब, ये लिख सकते हैं इस तरीके से। और नीचे क्या लिख सकते हैं बताओ, देखना ये तो इसी से कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। और नीचे क्या है, x माइनस का 3/x, और क्या है माइनस का, वापस से 3 और है, तो इसको आप ऐसे लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई। बस फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो ना आप, क्या होता है, देखो x माइनस 3/x का क्यूब यानी a क्यूब, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3/x का क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। और क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, या माइनस वाले में प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस, और 3 इंटू एक्स इंटू क्या जाएगा, 3/x। क्लियर है। और ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 3/x, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं होता, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, मान के चलना, अगर x माइनस वाई हो और इसका आपको x क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको पता करना है, तो क्या करेंगे, x माइनस का वाई का क्यूब, आप पीछे देख लेना, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, और ब्रैकेट में x माइनस का y हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब हमने रखा, x माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x, a का मान x और b का मान 3/x, ब्रैकेट में वापस से x माइनस 3/x। क्लियर है ना। यहाँ से देखना ये इससे कट जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताना इसका मान आपको क्या दे रखा है, इसका मान आपको क्या दे रखा है, 6, और 6 का क्यूब कितना होगा आपको पता होना चाहिए, प्लस 3 तिया 9, 9 को इसका मान कितना दे रखा है, 54, क्या दे रखा है, इसका मान 6 दे रखा है ना, तो 9 6 54, और 6 का क्यूब 216, 216 और 54 कितने हो जाएंगे बताओ, बताओ 6 और 4 10 का 0 हासिल, 1 5 और 1 6 और 1 7, 270 इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ये बता दो आपको यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बताओ, ये बात आपको जो मैंने समझाई है वो समझ में आई कि नहीं आई है, बताओ, है किसी को कोई समस्या। एक बार गहराई से देखो इस सवाल को आप, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको गहराई से देखेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरुआत में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि कॉमन लेने में
ये क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें होती है, इनमें आपको बार बार प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इनमें आपको क्या आती है, बार बार प्रॉब्लम आती है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने बताना कॉमन कैसे लेना, नीचे देखना कॉमन क्या आ रहा है, नीचे एक्स ही कॉमन आ रहा है, तो ऊपर भी आपको एक्स कॉमन लेना ताकि ये कट जाए। अगर हम ऊपर एक्स क्यूब कॉमन लेते और नीचे एक्स क्यूब लेते तो एक्स क्यूब तो है नहीं इसमें फिलहाल अभी। तो कोशिश करनी है कि दोनों में इक्वल कॉमन कॉमन लेना पड़े तो कट जाए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ से आपका अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू हो जाता है और ये टाइप नंबर हमारा क्या है, तीसरे और चौथे पर क्या है क्वेश्चन चल रहा है, ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, गलती से 11 हो गया। आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या दे रखा है, 11। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 3 का क्यूब माइनस 125 बटा एक्स प्लस 3 का क्या है, क्यूब दे रखा है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है ये देखो आप सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पर देखना आपको क्या दे रखा है और इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब माइनस ये क्या है, बी क्यूब। यानी अगर मैं बात करूं तो एक्स प्लस का 3 इसका क्यूब लिख सकते हैं इसको, ये तो है ही, माइनस और 125 को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो 5 बटा एक्स प्लस 3, दोनों का क्यूब लिख सकते हैं क्या, दोनों का ही तो क्यूब लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब समझदार हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी का क्या करेंगे, क्यूब, और माइनस माइनस आके इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, a माइनस का b। यानी आप इसको ये लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे, देखो a माइनस बी का क्यूब, तो a माइनस बी क्या है, देखो a माइनस बी क्या है, आप इसको लिख दो ऐसे कैसे ही। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस सवाल को, इस क्वेश्चन को, a माइनस बी का क्यूब, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, और प्लस में क्या है 3ab, 3ab, और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। आप मुझे बताओ, अगर मुझे a माइनस बी का पता चल जाए और मुझे ए बी का पता चल जाए तो ये सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या है, a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी में हम निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। a माइनस बी के लिए a का मान देखो आपको पता है ना कितना, x प्लस 3 है, रख दो x प्लस 3, रख दो ऐसे ही, माइनस, और b का मान कितना है 5 बटा एक्स प्लस 3, बस कुछ नहीं करना। अब इसको आप सोल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप ध्यान से सुनना, बटा में क्या लिख देंगे 1, और अब इसको क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 3 का जब स्क्वायर बनेगा तो इसको जब हम गुणा करेंगे इससे, यानी तो x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 2 तिया 6x। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बटा में 5 एकम 5, ये 5 इसमें से घट जाएगा, और बटा में कितना है, x प्लस का 3, बटा में क्या है, x प्लस का x प्लस का 3, यानी x प्लस 3 को इससे गुणा करेंगे। दोबारा सुन लो, मैंने a माइनस बी निकालने के लिए बस a और b का मान तो रखा है, इसको इससे गुणा करेंगे तो x प्लस 3 को x प्लस 3 से गुणा करेंगे तो x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा तो पहले क्लास के अंदर ही मैंने आपको समझाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया क्योंकि पावर 1 और पावर 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 को 3 से गुणा करके 6x लिख देंगे, और माइनस का 5 बटा में x प्लस 3। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी आ रही है ना, अच्छे समझ में आ रही है ना ये। अब आप यहाँ पर देखना, इसके अंदर एक्स स्क्वायर 9 में से 6 गए कितने बचेंगे, 9 में से 5 गए कितने बचेंगे, 4। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और क्या है प्लस में 4, बटा में क्या है x प्लस 3, कितना है x प्लस 3। थोड़ा गाड़ी को ऊपर घुमा देते हैं,
जगह की दिक्कत है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर में क्या दे रखा है 11, तो एक्स स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं क्या? बताओ। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान रख सकते हैं या एक्स का मान रख दो। ठीक है, क्या रख सकते हैं? एक्स का मान या एक्स स्क्वायर का मान रख दो। जब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये क्या जाएगा, यहाँ से एक्स का मान रखेंगे तो 11 माइनस क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। और 11 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रख दो, एक्स की जगह, इसकी जगह किसकी जगह रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह रख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा 11 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो है नहीं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 11 माइनस का एक्स रख दो, 11 माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह 11 माइनस एक्स रख दिया मैंने, रख दिया। ठीक है, अब देखना आप आगे क्या कर सकते हैं, 6x ऐसे कैसे ही, और प्लस में क्या है 4 ऐसे कैसे ही, बटा में क्या है बताओ, x प्लस 3। अब देखना 6x में से x गए कितने बचेंगे बताओ, 6 में से अगर एक x चले जाएंगे, प्लस के 6 में से एक x चले जाएंगे तो 5x बचेंगे। 11 और 4 कितने हो गए 15, तो 15 और ये क्या बच गया यहाँ पर 5x, तो मैं लिख दूं 5x प्लस में 15, 5x प्लस में 15 और बटा में क्या था x प्लस में 3। अब बात कॉमन की है, कॉमन आना चाहिए 5x में और 15 में, क्या कॉमन आ सकता है 3 आ सकता है, 3 एक मिनट 5x आ सकता है ना, 5 और इसमें 5 आ सकता है, तो x प्लस में क्या बच जाएगा 3, बटा में क्या है x प्लस में 3। ठीक है, ऊपर और नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, काट दो, क्या आ जाएगा मान, तो a माइनस बी का मान क्या आ गया बताओ 5। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे बताओ, अब निकालेंगे किसका, ए बी का मान, और ए बी का मान निकाल लो। ए बी का मान कैसे निकालेंगे देखना, ए का मान कितना है x प्लस 3 और बी का मान कितना है बताओ 5 बटा एक्स प्लस 3। तो ये देखो आप, इससे कट जाएगा ये, क्या बचेगा, तो ए बी का मान भी कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन हो गया अपना बस, और क्या चाहिए 5 का क्यूब, क्योंकि ए माइनस बी का मान 5, 5 का क्यूब प्लस 3, ए बी का मान कितना है 5 और ए माइनस बी का मान कितना है 5। ठीक है, 5 का क्यूब 125 और 5 या 15, 15 5 75, 75 और 125 कितना होता है बताओ 200 हो जाएगा, 200। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अपना 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया बात समझ में बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पिछली क्लास को देखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी पिछली क्लास समझ में आ जाएंगी तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी, ये भी एक ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर क्या दे रखा है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 बटा एक्स प्लस 5 का क्यूब। अब की बार क्या है आप ये बता दो, प्लस है तो देखना ये क्या बन जाएगा, यानी a का क्यूब और प्लस में क्या है ये 1 बटा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a का क्यूब और प्लस में क्या है b का क्यूब, ऐसे लिख दो। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस का b का क्यूब है ना, और माइनस में क्या आ जाएगा 3a और ब्रैकेट में क्या जाएगा बताओ a प्लस में b आ जाएगा ये, क्योंकि जैसे ही a प्लस बी का क्यूब बनेगा तो ये इधर जाके ये फॉर्मूला इधर आ जाएगा बस। ठीक है, अगर प्लस है यहाँ पर तो माइनस आएगा, माइनस था तो प्लस आया था, बस कुछ नहीं है। तो आप समझो कि a प्लस बी का मान चाहिए आपको, और किसका मान चाहिए, अरे a प्लस बी का मान पता लग जाए और ए बी का मान पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखना मैं यहाँ पर a का मान देखो कितना है, a का मान कितना है x प्लस 5 और b का मान कितना है बताओ, b का मान 1 बटा एक्स प्लस 5। क्लियर है ना,
नहीं, कुछ नहीं करना है। अब बटा में एक मान लो, ये मान जो है ये किसका है, ए प्लस बी का ही तो मान है ये, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखना, इसको इससे गुणा करेंगे तो x प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब भी ऐसी संख्या बनेगी ना, तो x प्लस 5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। x का वर्ग कर दो, 5 का भी वर्ग कर दो 25, और क्या कर दो, 2 को गुणा करो, 2 पन 10, 10x और प्लस में एक और आ जाएगा। ठीक है, तो बटा में क्या जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। तो देखना, मैंने पिछले सवाल में आपको इतना बड़ा कराया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्या है दिमाग लगाने के लिए बता रहा हूँ। मिटा दो इसको, मिटा देंगे। अब हम क्या है थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे। एक्स स्क्वायर आगे प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 25 और एक 26, और 5 का उसके बाद क्या करेंगे, 2 पन 10, 10 दूनी 20x, यही तो आया था पहले भी। और बटा में क्या है, x प्लस 5 एकम x प्लस 5। इतनी बात आपको क्लियर अगर है तो आगे चलेंगे फिर हम, है कि नहीं, बताओ ये बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत है कि यहाँ तक आपको, और बताओ इसके अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, और बता दो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं। अब आप देखना, यहां से देखना एक्स स्क्वायर का मान रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का जैसे ही मान रखेंगे आप, तो ये क्या जाएगा, -4x और प्लस का 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे ना अपन, तो ये प्लस का जो है ना, इनको यहीं पर यहीं पर रहने दो, और इनका चिन्ह बदल कर लिख दो यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, इनका चिन्ह बदल कर लिख देंगे ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी आपको, है कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। लिख दो यहाँ पर चिन्ह बदल कर, -4x और प्लस का 4। अब देखना क्या करेंगे, अब हम वो करेंगे जो कभी नहीं हुआ। ठीक है, अब इस x को तो हटा सकते हैं ना यहाँ से, क्योंकि c की जगह तो रखा है हमने मान। ठीक है, तो देखना 26 और 4 कितने हो गए, 30, 30, 20 में से 4 के 16, तो 16x प्लस में क्या जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या बताओ, कोई गलती तो नहीं की ना अपन ने इसके अंदर, है कोई गलती तो नहीं की ना। 26 और 4 30, 20 में से 4 के 16x, तो कॉमन क्या आएगा बताओ, बताओ फिर से एक बार दोबारा देख लो, एक बार यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर ली अपन ने। x प्लस 5 का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 5, 5 के स्क्वायर 25 और 2 पन 10x, 2 पन 10x, और एक और आ जाएगा, एक एकम एक, तो प्लस में एक को भी ऐड कर दो। बटा में क्या है, x प्लस 5 एकम x प्लस 5। अब देखना एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x और प्लस का 4, -4x और प्लस का 4, प्लस का 25 और प्लस का 25 और क्या है बताओ, प्लस का 1, -4x और प्लस का 4 लिख दिया, 25 प्लस में 10x, 25 प्लस में 10x प्लस में 1, और बटा में क्या है x प्लस में 5। अब देखना आप, 25 और 4 29, 29 और 1 कितने हो गए, 30, 30 हो गए, 30, 30 लिख दो, और 10x में से 4x गए, कितने बच जाएंगे, 6x। ठीक है, ये गलती कर दी थी अपन ने ना, x प्लस 5 नीचे वाला ही बनेगा हमेशा। ये देखना 6x और 30 में से क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, 6x कॉमन आ सकता, 6 कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, 6, इधर से x बच जाएगा, और इधर से 6 पंच 30, 5 बच जाएगा, बटा में आ जाएगा x प्लस का 5। ये हमेशा नीचे वाला हमेशा कटेगा हर कंडीशन में, 6 बच गया। तो आप देखना a प्लस बी का मान जो था ना, वो कितना आ गया, 6 का क्यूब आ गया, माइनस का 3। अब ए बी का मान और देख लो आप, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ रखना है आपको। ठीक है, ए बी का मान कितना है देखो, x प्लस 5, x प्लस 5 को किससे गुणा करेंगे, x प्लस 5 का क्या है, व्युत्क्रम है ना, 1/x प्लस 5। जब भी ऐसा हो ना, तो इसका मान 1 होता है, यानी इसका विपरीत रेसिप्रोकल है, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो देखो 6 का क्यूब 216 माइनस 6 18, तो आंसर क्या जाएगा बताओ, 198 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ना।
ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। ये भी एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी आप, है ना। ए क्यूब माइनस 1/x+3 का क्यूब, यानी कि ए क्यूब और क्या है माइनस का बी क्यूब, क्या लिख सकते हैं बता सकते हो। ए माइनस बी का क्या करेंगे क्यूब, और माइनस वाला है तो क्या करेंगे यहाँ पर, बाकी सारी जगह क्या आएगा माइनस। एक मिनट, 3ab और ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस का बी आ जाएगा। क्लियर है ना, कुछ नहीं करना हमको, बस ए माइनस बी निकालना है आपको। तो क्या करेंगे देखना, ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान देख लो कितना है यहाँ पर, ए माइनस बी, ए का मान कितना है x+3 है ना, रख दो माइनस, और बी का मान कितना है 1/x+3। अब देखना आप आगे क्या कर सकते हैं, बटा में एक मानना है तो मैं अब देखो डायरेक्ट इसको लिखूंगा x²। अब देखना x², और x² का मान कितना है बताओ, देखो 4 - 2x लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट में इसको ऐसे। देखना मैं टाइम बचा रहा हूँ आपका, x² का मान कितना है, x² का मान हो जाएगा 4 - 2x, तो 4 - 2x यहाँ पर लिख दिया मैंने पहले से ही। क्लियर है, x², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 3 3 दूनी 6x, कितना हो गया 6x, समझ में आ गया। और प्लस में क्या है एक और है, ये एक एकम एक और x+3 एकम x+3। तो जब आपका टाइम बचेगा तो आप टाइम कैसे बचा सकते हो, एक बार में आपको 5 काम करने पड़ेंगे, खाना भी पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, मुंह भी धोना पड़ेगा, ब्रश भी करनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा इनके अंदर। तो देखना ये क्या है 9, 9 और 1 10, देखो 9 और 1 कितना होगा 10, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 गए कितने बचेंगे 4x, कितने बचेंगे 4x, किसके बचेंगे प्लस के। कोई गलती तो नहीं की अपन ने इसके अंदर बताओ, कोई गलती तो नहीं की ना, गलती की है अपन ने इसके अंदर। यहाँ पर जो है ना आपकी बार ये -1 था ना, ये घटेगा। देखो एक बार मैंने आपको 2 काम तो बता दिए, लेकिन क्या करना पड़ेगा, ये घटेगा। देखो दोबारा देखना, x प्लस किसका x का स्क्वायर, और x² क्या रखना है आपको 4 माइनस का 2x, ठीक है। और क्या करना है x का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 दूनी 6x, ये तो हो गया माइनस का एक और आएगा अब की बार, ठीक है। बटा में क्या जाएगा x+3 एकम x+3। अब देखना आगे ये कितना है, 6 में से 2 गए कितने बचेंगे 4x, है ना। 9 और 4 13, 13 में से 1 गए 12, ठीक है। 13 में से 1 गए 12, बटा में कितना है x+3, क्या कॉमन आ जाएगा बताओ 4 कॉमन आएगा। देखो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, 4 दोनों में कॉमन है, x+3 बच जाएगा, बटा में कितना है x+3, ठीक है। अब ये यहीं पर कट जाता तो 4 बच जाता, आपको इतना आगे नहीं करना पड़ता, 4 आ गया, रख दो 4, 4 का क्यूब 64 रख दिया मैंने। प्लस में ए बी का मान पता है ना, रेसिप्रोकल है x+3 इस 1/x+3, तो 1 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और a माइनस बी का मान कितना आ गया 4, 4 × 12 64, और 12 कितना जाएगा 76 आंसर आ जाएगा इसका। आप मुझे बताओ मैंने आपका टाइम कैसे बचाया, ठीक है, वो आपको बता दिया मैंने। टाइम बचाना है आपको, क्या बचाना है टाइम, और टाइम बचाना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। देखो आपको जोड़ गुणा घटाव भाग ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और साथ में घनमूल, और साथ में वर्गमूल, और साथ में 1 से 50 तक का घन करना, 1 से 70 तक का वर्ग करना, ये सब आना चाहिए। आप मुझे बताओ इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखना ए क्यूब कितना है, ए क्यूब कितना है, ए क्यूब, और क्या है माइनस का
बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जैसे फॉर्मूला है ऐसे कैसे ही एक बार इसका दोनों को हटाकर क्यूब को यहाँ कर दो, कुछ नहीं करना। माइनस है तो प्लस लगाना है, 3ab है ना। उसके बाद ऐसे कैसे एक बार और लिख दो। कोई जोर पड़ेगा आपको यहाँ तक? नहीं पड़ा ना, और जोर आपको पड़ेगा भी नहीं, ठीक है, आपको जोर नहीं पड़ेगा। आपको क्या चाहिए? a माइनस बी चाहिए। तो देखना a माइनस बी के लिए क्या करेंगे? a का मान कितना है बताओ? x प्लस 7। a माइनस बी में जब आपको चाहिए तो x प्लस क्या है? 7। और उसके बाद माइनस ये क्या है? इसको क्यूब होता है हमेशा ये, तो 11/11 का क्यूब होता है, 11/x प्लस 7 आ गया। क्लियर है ना ये बात यहाँ तक? अब देखना एक्स स्क्वायर का मान कितना है बताओ? 18 माइनस 6x प्लस, बस कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर को हटाकर कुछ नहीं करना, ये माइनस करना है और ये प्लस करना है। तो देखना x प्लस 7 और x प्लस 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर तो लिखना नहीं है हमको, है ना। एक्स स्क्वायर लिखना नहीं है, उसकी जगह क्या लिखना है? 18 माइनस का 6x। समझ में आ गया कैसे लिखना है? माइनस का तो प्लस 18 कर दिया ना, प्लस 18 प्लस का है, 6x माइनस का है तो 6x मैंने बाद में लिख दिया। अब आगे देखना एक्स स्क्वायर का मान तो हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है? और 49 में से 11 घटा कर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि 11 घटेगा ना ये बाद में। 11 घटाएंगे, 49 में से 11 गए कितने बचेंगे? 49 में से 10 घटाओ ना, 39। 39 में से 1 गए 38, तो 38 बच जाएगा। आगे क्या करेंगे बताओ? प्लस 7 दूनी 14x। क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक ये बताओ? और x प्लस 7 ये कैसे आया, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखो 14 में से 6 गए कितने बचेंगे? 8x। और 38 और 18 कितने हो जाएंगे बताओ? 56। ठीक है, 7 का देख लो, 7 और 56 ही बनेगा, पक्का पता है हमको, 56 ही बनेगा। बटा में कितना है? x प्लस 7। कॉमन क्या जाएगा बताओ? कॉमन क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? x वाले तो बाहर, 8 तो बाहर चला गया, तो 8 7 56। बटा में क्या है? x प्लस 7। हमेशा कटेगा, हर कंडीशन में कटेगा, काट दो। क्या बच गया? 8 का क्यूब कितना होता है? 512, ये याद होना चाहिए। प्लस 3ab। जब यहाँ पर ऊपर 1 होता तो ये 1 बन जाता, मतलब रेसिप्रोकल था, लेकिन ये तो 11 का क्यूब था तो 11 ही बनेगा यहाँ पर। 3 × 11 ऊपर इसका क्या है पता लग गया ना क्या बन रहा है। और a माइनस बी का मान कितना है बताओ? 8। तो 512, 11 × 33, 8 × 24 का 4 हासिल 2, 8 × 24 और 2 26। ये कितना बन जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 776 इंच करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। आप बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, शुरू में कैसे लग रहा था? शुरू में दस्त लगने वाला काम हो रहे थे, है ना, लग रहे थे ना दस्त। इसलिए लूज मोशन से बचना है तो टाइम पर आपको क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बताओ ना, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करो। देख लिया करो, गलतियां हो सकती हैं क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, भगवान नहीं हूँ, ठीक है। कई बार लाइट पर भी दिमाग भटक जाता है ना, लाइट ना चली जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताया करो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लिया करो। अरे तुम बताओ ना, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए शर्म? आगे देखना, a क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का क्यूब, यही है ना। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या है? 5। एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। ये आपसे पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या करेंगे देखना, प्लस है ना तो क्या करेंगे? a प्लस बी का क्या कर देंगे? क्यूब। आगे माइनस क्या करेंगे? 3ab, फिर क्या करेंगे? b। क्लियर है यहाँ तक?
ए बी का मान क्या आएगा बताओ? 1 आएगा, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेसिप्रोकल लेना। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, ए और क्या करना है, बस प्लस बी निकालना है आपको। कैसे निकलेगा? एक्स प्लस 3 और इसका क्या है प्लस में क्या है 1/x+3। ध्यान देना है आपको। आप बताओ एक्स स्क्वायर का मान कितना जाएगा? 5 माइनस, तो डायरेक्ट लिख दो क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ? 5 माइनस का एक्स, और क्या करेंगे प्लस में 1 भी लिख दूंगा पहले से ही, और 3 का स्क्वायर कितना कर दूं? 9, और 3 दूनी 6x बटा में क्या है 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? 9 और 5 कितने हो गए? 14। 14 और 1 कितने हो गए? और 6x में से 1x गए 5x, तो 5x + 15 लिख दूं, और बटा में कितना है x + 3। तो आप सोचो क्या कॉमन आएगा? इसको गुणा करो किससे? 5 गुणा x। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो 5 गुणा x और 5 से 15 जाएगा। तो हमारा जो मान आएगा ना, ये जो मान आएगा, ये 5 किसका मान है? ये a + b का मान है 5, है ना? और 5 का क्यूब कितना होता है? -3, और s + b का मान 5, 5 से 15, 125 में से 15 गए, कितने बच जाएंगे? 10। समझ में आया ना? धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है बताओ? टाइम बचना शुरू हो रहा है ना? आप चाहें तो इसको और डायरेक्ट शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन बगैर मेथड के आप नहीं कर सकते। नहीं समझे मेरी बात? बगैर मेथड के आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन। और ये हमारी हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये क्या है? आपकी हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने दे दिए? नीचे 2 दे दिए। क्या दे दिए? 2 वेरिएबल दे दिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। क्या है? a³ + 1/x का ये क्या है? क्यूब। तो 2 मिनट लिए इसे ध्यान से सुनना। मैं इसको पहले कठिन मेथड से बता रहा हूँ। पहले हमें हार्ड रास्ता बनाना होगा, फिर उसके बाद इजी। अगर पहले इजी बता दूंगा ना, तो फिर आप किस पर ध्यान नहीं दोगे। तो इसलिए पहले हार्ड बता रहा हूँ, फिर उसके बाद चुटकियों का खेल है। तो ध्यान से सुनना। ये क्या है? a³। क्या है? a³। और क्या है? ये प्लस में b³ बराबर में क्या जाएगा? a प्लस में b का क्यूब -3ab। ये ऐसा, ये जो है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा ना, ऐसे बनाएंगे 3ab, और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस में b। इतनी बात समझ में आ गई? हमको क्या चाहिए बताओ? पहले a + b चाहिए। आप बताओ ए बी का मान चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए ना? ए बी का मान कितना है? ए बी का मान आप बताओ कि कितना आ जाएगा? ए बी का मान तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जरूरत नहीं है। ए + बी का मान देखो कितना आएगा। तो a + b में देखना सबसे पहले। a प्लस में b। a का मान कितना है बताओ? a का मान x - a। a का मान कितना है? x - a। और प्लस में क्या है? 1/x - a। ठीक है, आगे देखना। आप मुझे बताना, इसको अगर स्क्वायर करें तो क्या जाएगा? इसका मान अगर हम रखें तो x - a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो रख लो थोड़ी देर के लिए इसको आप। x का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? a का स्क्वायर, और क्या करेंगे? प्लस में क्या करेंगे? -2, और क्या करेंगे? a का मान कितना है? x - a, और b का मान कितना है? अच्छा सॉरी, गलती हो गई। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जहां तक ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे गलत हो। चलो कोई नहीं, अगर सॉल्व करते हैं एक बार, इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार। 2x - a, और ये क्या है? 2x - a। इतनी बात समझ में आ गई आपको?
एक्स माइनस ए, और ये भी क्या है, एक्स माइनस का ए। ठीक है, और बटा में क्या है बताओ, एक्स माइनस का ए। यहां तक आप बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको इसके अंदर? इसके अंदर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। देखो इस क्वेश्चन में एक बार मुझे थोड़ी मिस्टेक लग रही है, पर इसको अपन और सोल्व करके देख लेते हैं वैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन और एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को हम कल देख लेंगे, ठीक है? और देख लो और कोई क्वेश्चन है तो इसके अंदर, नहीं क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।